Hello students, good morning to everyone. Now we are on the page number 44 of our textbook and we are going to learn today check post. Check post is specially to check your knowledge, right? But as you are not coming to school, we will check your knowledge through this video. So first of all, mostly I'll explain the answers here. What you have to do, you have to think on that कि आपको ये पता था कि नहीं पता था. Okay, whether you were aware of this word or not. Rage. So anger. Before doing that, let's read the instruction what we are going to do here. Here some words you can see. So we have to choose the synonyms of these words from the box. यहाँ से हमें synonyms मतलब जो भी similar words है वो हमें find out करके blank में लिखना है. First one is rage. Rage का meaning होता है anger. Second is arrive. Arrive means come. Third, weary. Weary means tired. Neat. Neat का meaning होता है tidy, clean. Fifth, afraid. Afraid means scare, डर जाना. Unhappy, cheerless. Mistake, error. Enormous, that is large. Okay, so almost words are that which we covered in our previous chapters and stories. So everyone must know about this, and if you are not knowing then please do remember because exam में इसमें से आ सकता है. Write the antonyms of these words. First we have written synonyms, now we are going to write down antonyms. Similar words, now opposite words. Like, it will be dislike. Strong, weak, carefully, carelessly, remember, forget, noisy, quiet, respect, disrespect, responsible, irresponsible, sharp, then blunt. Now the next exercise is complete the sentences with the correct homophones from the brackets. So first of all, do you remember what is homophones? Homophones क्या होते हैं? Do you know that? Homophones are the words which are having same pronunciation. Pronunciation same होगा but meanings will be different. Okay, so let's take an example. Suppose I have hair. Hair के दो spelling होते हैं HAIR. Second one is HARE. तो मेरे पास हेयर है मतलब मेरे पास बाल है, या दूसरा हेयर का मीनिंग होता है रैबिट. मेरे पास रैबिट है. आई हैव लॉन्ग हेयर. तो अब क्या आपको क्या लगा क्या होगा? HARE होगा कि HAIR होगा? ऑफ कोर्स लॉन्ग रैबिट तो हो नहीं सकता मेरे पास, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं. सो वी विल सिलेक्ट HAIR. लाइक दैट लेट्स सी दी फर्स्ट वन. द ब्लैंक bushes were arranged in blank. रोज रोज, दोनों को रोज ही बोलते हैं बट ये रो मतलब लाइन और ये रोज मतलब फ्लावर. तो फ्लावर की बशीज, फ्लावर के जो प्लांट्स है उसको एक लाइन में अरेंज किया था. सो रोज बशीज वेर अरेंज इन रोज. वी आर नॉट ब्लैंक टू टॉक ब्लैंक इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कैसे बात नहीं कर सकते? दिस बोथ थिंग्स आर अलाउड. इसको भी अलाउड रीड करेंगे, इसको भी अलाउड रीड करेंगे. ये अलाउड है मतलब लाउडली और ये अलाउड मतलब टू गिव परमिशन टू समवन. तो हमें परमिशन नहीं है. वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अलाउड इन द लाइब्रेरी. ओके, दोनों को अलाउड ही बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड होमोफोन्स. आई सो ब्लैंक लिटिल फॉन एट द ब्लैंक पार्क. मैंने एक छोटा सा प्यारा सा मतलब डियर लिटिल फोन कहाँ पे देखा था? डियर के पार्क में देखा था. सो बोथ आर डियर डियर विद डिफरेंट मीनिंग्स. आई गेव द ब्लैंक ऑफ पैरट्स ब्लैंक टू ईट. मैंने पैरट के पैर को, आई गेव पैर ऑफ पैरट्स टू ईट, पैर टू ईट. पैरट के पैर को, पैरट की जोड़ी को मैंने पैर खाने के लिए दिया. Use the blank to water the shrub with the blank yellow flowers. First one is pale and second is also pale. दोनों का मीनिंग क्या होता है? दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है बट प्रोनाउंसिएशन विल बी सेम. एक को है पानी पिलाना
और एक को क्या होता है मीनिंग, जो अच्छा नहीं दिखता हो, जो थोड़ा सा डल हो गया है वो। द चाइल्ड स्टार्टेड टू ब्लैंक व्हेन हीज ब्लैंक रोल्ड अवे। बच्चे ने बॉल चालू कर दिया, कब? जब उसका बॉल रोल्ड अवे, दूर चला गया तब। बॉल मीन्स चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर रोना स्टार्ट कर दिया, कब? जब उसका जो बॉल है वो क्रिकेट का बॉल होता है वो रोल्ड अवे मतलब दूर चला गया तब। आई एम ब्लैंक बाय ब्लैंक गेम्स। मैं बोर हो चुका हूँ। आई एम बोर्ड फ्रॉम द बोर्ड गेम। दोनों को बोर्ड ही रीड करते हैं, बट आप देख सकते हो स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। फर्स्ट वन इज बोर्ड एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो बोर्ड। प्रोनाउंसिएशन गो सेम, बट एक का मीनिंग होता है बोर्ड मतलब चेस, फिर अदर जो गेम्स आती है वो बोर्ड पे हम खेलते हैं, दैट काइंड ऑफ गेम्स ऑन बोर्ड। और ये बोर्ड मतलब अच्छा नहीं लग रहा है अभी मुझे खेलना। मेक द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। सी आई मेड योर सेंटेंसेस, बट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंस हियर एज वेल। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आपको यही लिखना है, ओके बट अगर आपको नहीं आता है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो आपको यही लिख लेना है, डिपेंड्स ऑन यू। फर्स्ट वन इज अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का क्या होगा पूरा सेंटेंस? शी इज़ क्वाइट अनसेल्फिश। ईगरली, ईगरली मतलब आतुरता से। वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ईगरली। एज यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, वी हैव रिटन वी आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ईगरली। नंबर 3, क्वारल। क्वारल का मीनिंग्स होता है, मीनिंग ऑफ द क्वारल इज फाइट। दे हैड क्वारल विथ ईच अदर। ये क्वारल वर्ड हमने स्टोरी राइटिंग में सुना होगा, ओके दैट द काउ और द मंकी हैड क्वारल। सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन वर्ड है, ये हमारे सेंटेंस में आ जाना चाहिए। insisted, I insisted on going to the zoo. Feast, our entire family enjoys a feast of delicious food. Now the question number E is, we have to select the correct option. It can be of grammatical, it can be of spelling, it can be of anything. बट हमने जो टॉपिक लर्न किया उसके बारे में ही वो ऑलमोस्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, नेहा फॉरगॉट टू ब्रिंग ब्लैंक बुक्स टू क्लास। हर्स आता है कि हर, ऑब्वियसली अबाउट अ गर्ल वी विल राइट डाउन हर बुक। नाउ द सेकेंड वन इज, दिस स्कूल ब्लैंक वी मस्ट कीप इट क्लीन। ये स्कूल अवर मतलब हमारी है, अवर्स मतलब भी हमारी है, बट सबकी है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अवर्स। दिस स्कूल इज अवर्स, वी मस्ट कीप इट क्लीन। नंबर 3, आर देयर ब्लैंक बिस्किट्स इन द जार। आर देयर, बिस्किट्स आर काउंटेबल, सो वी विल राइट डाउन सम। आर देयर सम बिस्किट्स इन द जार? Rekha asked to Rohit. Yes, there are some, he replied. यहाँ पे हमें क्या करना है? Some टिक करना है. We will cut any and little. Number 4, I need to get blank eggs. Eggs are countable, so we will write down few again. Countable some में भी लिख सकते हैं और few में भी लिख सकते हैं. I need to get a few eggs from the shop. But I do not have much time. Time is not countable. Time को हम काउंट कर सकते हैं, वो टाइम तो कितना सारा होता है. So we will write down much. Number 5, we blank to the zoo yesterday. Yesterday मतलब past tense. So are going तो present continuous में होता है ना. Past tense में क्या होता है? go का went. Rai was doing her homework when her mother came home from work. ये हमने continuous past tense में सीखा था कि ऑलरेडी एक्शन हो रही थी. क्या हो रही थी एक्शन? रेखा was doing her homework. तब दूसरी सिचुएशन आई कब? when her mother came from work. Number 7, there were dark clouds in the sky. Blank, it began to rain. Soon it began to rain.
टुडे इट बिगन टू रेन हो सकता है, बट बहुत ही डार्क क्लाउड है तो अभी बारिश आ जाएगी, तो वी विल राइट डाउन सुन इट बिगन टू रेन हैवीली. Number 8. I remember that I had kept the bag blank. I wonder where it has gone. I remember that I had kept the bag somewhere. नहीं, क्या होगा here. मुझे याद है कि मैंने बैग यहाँ पे ही रखी थी, बट वो कहाँ गई? That I wonder. Okay, so like that we will select the answers, and this is also very important and part of your exams. Okay students, so I think it's done for today. We have done with our check post, and I want everyone to write down with the legible handwriting in their books. Okay, so it's done for today. Bye bye students.